Hi everyone, welcome to my channel। आज मैं तेगु फैन फिक्शन मिस्टर किम स्लेब का पार्ट 13 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा नीडी बन रहा था और एक बेबी की तरह बिहेव करने लगा था, जिसे देखकर जंगकुक एवरी डे शॉक हो जाता है। तांग की इस तरह से खुद के बिहेवियर को सेंस करना उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। और दूसरी तरफ जिमिन तांग के बिहेवियर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उसकी फ्रेंड फाइनली पहले की तरह हो रहा है, एक चाइल्डिश बेबी की तरह। और वो और भी ज़्यादा चाहता है कि जंगकुक उसे और भी ज़्यादा सेंस करे। तो जंगकुक कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा कुछ फूड के लिए क्रेजी बन रहा था और जंगकुक उसे किसी के साथ शेयर तक नहीं करना चाहता है। और इसमें टॉप में था स्ट्रॉबेरी, जिसे जंगकुक किसी के साथ भी शेयर करने के लिए राजी नहीं था। और जंगकुक अपने रूम में जाकर चुपचाप स्ट्रॉबेरी की बॉल को लेकर बेड पर बैठकर स्ट्रॉबेरी को खा रहा था, ताकि उससे कोई भी शेयर ना मांगे, क्योंकि जंगकुक उसके बाद किसी को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा और जंगकुक करना भी नहीं चाहता है। और उसके साथ जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तभी रूम में तांग आ जाता है। वो आने के बाद जब देखता है जंगकुक स्ट्रॉबेरी खा रहा था, तब तांग जंगकुक के पास जाकर जब जंगकुक के बाल से एक स्ट्रॉबेरी को लेने की ट्राई करता है, तब जंगकुक तुरंत तांग के हाथ पर स्लैप मार देता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम इस तरह से मेरे साथ बिहेव कैसे कर सकते हो? ये सिर्फ स्ट्रॉबेरी है, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए फिर से बाय करूंगी। तुम इस तरह से चुप चुप कर क्यों खा रहे हो? तब जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तुम लोग कहीं और से जाकर ले लो, मैं नहीं दूंगी। और ये कहकर जंगकुक स्ट्रॉबेरी के बाल को तुरंत अपने पीछे छुपाने लगता है। तब इसे देखकर तंग जंगकुक की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है और कहता है, तुम इस तरह की बिहेव क्यों कर रहे हो जंगकुक? तब जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ नहीं दूंगी, यहाँ से जल्दी से चले जाओ। तब इसे सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो कहता है, ओके मैं बाथरूम की तरफ जा रही हूँ। और ये कहकर तंग जल्दी से बाथरूम के अंदर चला जाता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और वो कहता है, मैं किसी के साथ भी तुम्हें शेयर नहीं करूँगी, तुम सिर्फ मेरा हो और मैं ही सिर्फ तुम्हें खा सकती हूँ। और जंगकुक स्ट्रॉबेरी की तरफ देखते हुए तुरंत स्ट्रॉबेरी को खा लेता है। तब कुछ देर बाद तंग बाथरूम से बाहर आ जाता है। वो आने के बाद देखता है जंगकुक अभी भी स्ट्रॉबेरी खा रहा था और शायद जंगकुक और एक बाल को लेकर आया था। और इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक इतनी ज़्यादा क्रेज क्यों हो रहा है। फिर तंग छुप छुप कर जाकर जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, आई थिंक तुम स्ट्रॉबेरी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही हो। तब जंगकुक तुरंत स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और फ्रिज में और सिर्फ थोड़ा सा ही है। तब जंगकुक की तरफ देखते हुए तंग कहता है, ओके मैं तुम्हारे लिए फिर से लेकर आऊँगी। और ये कहकर तंग तुरंत जंगकुक की बाल से स्ट्रॉबेरी को बहुत सारा ले लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शौक था और वो तंग के हाथ से स्ट्रॉबेरी को लेने की ट्राई करता है, जो तुरंत रूम की दूसरी साइड दौड़ने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर स्ट्रॉबेरी की बाल को नमाते हुए जल्दी से तंग को पकड़ने की ट्राई करता है। तब तंग हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी, ये सब कुछ मेरा है। तब जंगकुक तंग को कहता है, रुक जाओ, मुझे वापस करो। पर तंग तो जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है और जंगकुक जहाँ पर स्ट्रॉबेरी की बाल को रखा था तुरंत तंग उसे भी ले लेता है। तब जंगकुक इसे देखकर और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है और फ्लोर पर बैठकर रोते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बैड हो, मैं और स्ट्रॉबेरी को नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हें भी नहीं चाहती हूँ, मैं तुमसे हेट करती हूँ। तब ये सुनकर तंग शौक हो जाता है और वो तुरंत जंगकुक के पास जाकर उसके सामने स्ट्रॉबेरी की बाल को रख देता है और कहता है, ए लो, मैं और कभी भी तुम्हें और इस तरह से तंग नहीं करूँगी, मैं और तुम्हारी स्ट्रॉबेरी को नहीं लूँगी। तब जंगकुक स्ट्रॉबेरी की बाल को साइड में रखते हुए कहता है, मुझे नहीं चाहिए, तुम एक बैड पर्सन हो। तब तुरंत तंग कहता है, जंगकुक देखो, मैं एक बाइट तक नहीं लिया हूँ, प्लीज़। तब इसे देखकर जंगकुक तंग की तरफ देखता है। तब तंग फिर से जंगकुक को कहता है, प्लीज़ ले लो। तब जंगकुक तंग की तरफ अपने रेड आइज के साथ देखता है और गुस्से से तंग को जोर से स्लैप मार देता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक हो गया था और वो शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक खुद भी शॉक था, वो कब तंग को स्लैप मार दिया है, पर फिर भी वो गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहूँगी। तब तंग जंगकुक की तरफ पर ध्यान ना देते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है,
अपनी स्ट्रॉबेरी को खाना है तो खाओ, वरना तुम और तुम्हारी ये स्ट्रॉबेरी डस्ट में जाओ। और ये कहकर तंग गुस्से से बेड पर चला जाता है और उसके बाद वो खुद को दुपट्टे से कवर कर लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक खुद भी शॉक था। वो तांग को हर्ट नहीं करना चाहता था, पर वो शायद सच में तांग को हर्ट कर दिया है। फिर जंगकुक सोले सोले तांग के पास चला जाता है और वो तांग के पास जाते हुए हिसकी उठाते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें स्लैप नहीं मारना चाहता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब तांग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक सोले सोले तांग के ऊपर से दुपट्टे को हटाने की ट्राई करता है। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अब मुझे और गुस्सा बिल्कुल भी मत दिलाओ, मैं आज फ्री हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, वरना कोई भी रीज़न नहीं था यहाँ पर तुम्हारे साथ रहने की। तब जंगकुक जबरदस्ती तांग के ऊपर से ब्लैंकेट को हटा देता है और तांग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम जानते हो तुम अब एक रोते हुए बेबी की तरह लग रहे हो, इस तरह सब सैड होना बंद करो। तब जंगकुक को कहता है, पर तुम मुझे स्लैप मारे हो। तब जंगकुक तांग को कहता है, और तुम इस तरह से बोल रहे हो जैसे तुम मुझे नहीं मारे हो, मैं क्या तुम्हें जोर से मारा हूँ, मुझे देखने दो कहाँ पर तुम्हारी फेस पर मेरी फिंगर की मार्क है। और ये क्या करता है कि फेस को तुरंत जंगकुक टर्न कर देता है और उसकी फेस को चेक करने लगता है। तब जंगकुक कहता है, कहाँ पर, मैं तो कोई भी फिंगर की मार्क नहीं देख पा रही हो, तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो, अगर यहाँ पर मार्क होता तो फिर मैं मान लेता कि मैं तुम्हें बहुत ज़ोर से स्लैप मारा हो, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम अपनी ओवर एक्टिंग को बंद कर सकते हो। तब तंग पाउट करने लगता है। तब जंगकुक कहता है, तुम पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो, जो हमेशा कोल्ड था और किसी के बारे में भी केयर नहीं करता था, और तुम अब इस तरह की बिहेव कर रहे हो जैसे तुम अब एक 5 ईयर की चाइल्ड हो। तब ये सुनकर जंगकुक की तरफ तंग देखने लगता है और अपना आईब्रोज रेस करते हुए कहता है, तुम इस तरह से मेरे साथ बातें नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक कहता है, तो फिर मैं किस तरह से बातें करूँ, मुझे बोलो। तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से जंगकुक के लैब पर आ जाता है। जंगकुक की वेस्ट के अराउंड अपनी लेग्स को ग्रैब कर लेता है और जंगकुक की वेस्ट के अराउंड अपने लेग्स को ग्रैब करते हुए तुरंत उसके नेक में अपने फेस को छुपा लेता है और उस पर करके कहता है, मुझे नहीं पसंद, तुम मुझे हिट नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक तंग के बैक को रफ करते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह बिहेव कर रहे हो। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और वो तुरंत जंगकुक को कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों ऐसा करूँगी, मैं एक टॉप हूँ, तो फिर मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। तब जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहते हैं, देखकर तो नहीं लग रहा है, बल्कि बॉटम से भी नीचे लग रहे हो, जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा एक शाय बॉय हो और बहुत ही ज़्यादा डरपोक भी। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहते हैं, तुम मुझे इस तरह से टीज नहीं कर सकते हो, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तो फिर मेरी जल्दी से नाराज़गी को तोड़ो। तब जंगकुक ये सुनकर सिर्फ स्माइल करता है, पर तभी रूम में जिमिन, जो तंग को कुछ बोलने के लिए आ गया था, वो आने के बाद जब जंगकुक और तंग की इस हालत में देखता है तब वो शॉक हो जाता है और शॉक होकर कहता है, तंग, तुम इस तरह से जंगकुक को क्यों हक करके रखे हो। तब तंग जिमिन को कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जिमिन तुरंत कहता है, जो भी हो, मेरी फ़ोन कहाँ पर है, मुझे जल्दी से इसकी एक वीडियो निकालना होगा। और ये कहकर जिमिन जल्दबाजी में अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है और वो अपनी पॉकेट से फ़ोन को निकालते हुए तंग की वीडियो बनाने लगता है। तब तंग अपनी फेस बिल्कुल भी शो नहीं करता है और वो जंगकुक को अपनी और भी ज़्यादा करीब खींचने लगता है। तब जंगकुक इस बात से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तब जिमिन तंग को कहता है, दैट्स नॉट फेयर, अपनी फेस को शो करो। तब तंग गुस्से से कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तब जिमिन कहता है, तुम बैड हो। और ये कहकर जिमिन अपने फ़ोन को फिर से अपनी पॉकेट में रख देता है और वो जंगकुक को कहते हैं, क्या हुआ है जंगकुक, इस तरह से ये बियर क्यों रो रहा है। तब तुरंत जंगकुक कहता है, मैं उसे गलती से स्लैप मार दिया था, इसी वजह से। तब जिमिन को एक सेकंड के लिए मिनी अटैक आ जाता है और वो तुरंत तंग को कहता है, तुम उसे हिट तो नहीं किया हो ना, तुम जंगकुक को हिट नहीं कर सकते हो। तब तंग जिमिन को कहता है, मैं उसे नहीं किया हूँ और मेरे साथ तुम भी बातें नहीं करोगे, तुम भी बैड हो। तब जिमिन ने सुनकर हंसते हुए कहता है, तुम सच में पहले की तरह एक चाइल्डिश बेबी बन रहे हो। तब तंग तुरंत जंगकुक के लैब के ऊपर से उठ जाता है और अपनी कोल्ड फेस के साथ कहता है, जिमिन, तुम इस तरह से मेरे साथ बातें नहीं कर सकते हो। तब
इसे सुनकर जंगकुक हंसने लगता है। तब जिमिन पूरी तरह से डर गया था। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, तुम बहुत ही अच्छा एक्टिंग करते हो। तब जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं सीरियस हूँ, मेरे साथ इस तरह से बातें मत क्या करो। तब ये सुनकर जंगकुक एकदम से चुप हो जाता है। फिर तंग जिमिन को कहते हैं, क्या बोलना चाहते थे। तब जिमिन इस बार खुद भी अपनी बिहेवियर में आ जाता है और वो तंग को कहते हैं, कुछ नहीं, बस तुम्हारी एक मीटिंग फिक्स हो गया है और तुम्हें मीटिंग के लिए जाना होगा आधे घंटे के अंदर। तब तंग ये सुनकर कहते हैं, कैंसिल कर दो, मेरे पास आज सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली को देने के लिए टाइम है और कुछ भी नहीं। तब जिमिन कहते, पर ये इम्पोर्टेंट है और तुम इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे। तब तुरंत तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, कौन सी प्रोजेक्ट। तब जिमिन कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, जो तुम नेक्स्ट मंथ से कर रहे थे वही। तब तंग जिमिन की बातों को सुनकर ही समझ जाता है कि जिमिन किस बारे में बातें कर रहा था। फिर तंग तुरंत जिमिन को कहता है, ओके जिमिन, मैं जा रही हूँ। तब जिमिन हाँ कह देता है। फिर तंग जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है और कहता है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। और ये कहकर तंग जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस लेता है और उसकी नज़र फिर से स्ट्रॉबेरी की तरफ जाता है और वो एक बनी स्माइल के साथ अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, अब मैं देखती हूँ तुम्हें कौन मेरे पास से सुनता है। और ये कहकर जंगकुक जल्दी से स्ट्रॉबेरी के पास चला जाता है और फिर से उसे बहुत ही इंजॉयफुली खाने लगता है। और तंग रेडी होने के बाद अपनी मीटिंग के लिए चला गया था। तंग जब मीटिंग की जगह पर पहुंचता है तब वो कॉन्फ्यूज था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन था, वो भी एक गर्ल था। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है, यहाँ पर बाकी सारे पर्सन कहाँ पर हैं जिन लोगों के साथ मेरी मीटिंग होने वाला था। तब तुरंत वो गर्ल कहता है, पर तुम लेट कर दिया हो, इसी वजह से वो सब लोग चला गया है। तब तंग अपनी कॉल फर्स्ट में कहता है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो थोड़ा सा स्माइल करता है और वो जो लॉन्ग कोट पहन कर रखा था उसे अपने शोल्डर से नमा देता है। तब तंग उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है। तब वो गर्ल नीचे बहुत ही ज़्यादा सेक्सी क्लोथ पहन कर रखा था। तब तंग उसकी तरफ अपनी इमोशनल फेस के साथ देखते हुए कहता है, तुम क्या करने की ट्राई कर रहे हो। तब वो सोले सोले तंग की तरफ अपनी कदम बढ़ाने लगता है और वो तंग के पास जाते हुए तंग के नेक के ऊपर अपनी फिंगर को राउंडली घुमाते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता था। मैं सुना हूँ मिस्टर किम तंग कुछ सालों से किसी के साथ नाइट स्टैंड में नहीं है, क्योंकि उसके पास उसकी खुद की मिस्ट्रेस है। पर मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम मुझे उनमें से एक बना लो। ऐसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हूँ और मैं तुम्हें शायद सेटिस्फाइड भी कर सकती हूँ। तब ये सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, और उसके साथ मैं शायद तुम्हें मेरी बेसमेंट की एक स्पेशल गेस्ट भी बना लूँ, जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से स्पेशल तरीके से ट्रीट करना पसंद करूँगी। तब वो गर्ल सोचता है कि तंग किसी और बारे में बातें कर रहा था और वो स्माइल करते हुए कहता है, तुम अगर बेसमेंट के अलावा तुम्हारी बेडरूम की स्पेशल गेस्ट बनाओगे तो फिर मैं सबसे ज़्यादा खुश होंगी। तब ये सुनकर तंग को गुस्सा आ जाता है, पर वो खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि एक उसकी क्लाइंट था जिसके साथ तंग अब कुछ भी नहीं कर सकता है। जब तक उसे प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता है तब तक तंग उसे कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर तंग उसे अपने पास से दूर पुश करते हुए कहता है, मैं अब मैरिड हूँ और मेरे पास खुद के हस्बैंड है जिसके साथ मैं हैप्पीली टाइम स्पेंड कर रही हूँ और मेरी नाइट को मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, तो फिर फिक्र मत करो। तब ये सुनकर वो गर्ल हंसते हुए कहता है, और मुझे पता चला है कि तुम दोनों की एक सन और एक डॉटर भी है, तो फिर मैं इसे कैसे सोचूं कि तुम उसके साथ अब खुश रहोगे। ऐसे भी एक पर्सन के साथ इतने सालों तक कोई नहीं रह सकता है, तो फिर उसे भूल जाओ। तब तंग कहता है, तुम अब अपने लिमिट के बाहर जा रहे हो, लिमिट के बाहर मत जाओ, और मैं जब उसके साथ चल लिया हूँ तो फिर मैं उसे लेकर सीरियस हूँ, इसी वजह से मैं ऐसा क्या हो। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बोल दूँ कि फ्यूचर में हमारे और भी ज़्यादा चाइल्ड होगा, तो फिर तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे लोगों के साथ मैं थोड़ा सा बातें करना भी पसंद नहीं करती हो। तुम लकी हो कि मैं तुम्हारे साथ इतनी टाइम तक बातें किया हूँ, तो फिर अब अपनी लक समझकर ही इसे सेलिब्रेट करो या तो जो मर्जी हो करो, पर मुझे सेलिब्रेट करने की ट्राई मत करना।
क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पहुँच जाएगा क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ कुक के लिए ऑनेस्ट हूँ और मैं कुकी के साथ ही रहूँगी। और एक क्या करता हूँ, मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। तब वो गर्ल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में आते हुए कहते हैं, सच में तुम मेरे साथ खेलने की ट्राई कर रहे हो पर तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं जो चाहती हूँ मैं वो सब कुछ करती हूँ और मैं तुम्हें सालों से देख कर आ रही हूँ। मैं सालों से तुम्हें मेरे साथ चाहती हूँ पर कभी भी मैं तुम्हें मेरा कर ही नहीं पाई, ना तो मैं तुम्हारे साथ बातें भी करने की सांस पाता था और अब जब मुझे मिल गया है तो फिर मैं इतनी ज़्यादा इसलिए सांस को नहीं जाने दूंगी। और ये कहकर वो केवल स्माइल देने लगता है। फिर तंग मीटिंग ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। इसमें मीटिंग तो कुछ था नहीं, सिर्फ और सिर्फ बकवास था। फिर तंग कार में जाने के बाद ही तंग को जिमिन की कॉल आता है। तब तंग जिमिन की कॉल को उठा लेता है और अपनी कॉल वॉइस में कहता है, तुम इस तरह की मीटिंग किस तरह से फिक्स कर सकते हो जिमिन? तुम शांत हो, मेरी माइंड को उगल खा रहा था। तब दूसरी तरफ से शंकु कहता है, कौन तुम्हारी माइंड को खा रहा था? तब तंग तुरंत कहता है, कुछ नहीं, बस एक गर्ल था जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था और तुम जिमिन के फ़ोन से क्यों मुझे कॉल किया हो? तब शंकु तंग को कहता है, तुम मुझे फ़ोन अलाउ किया हो? तब ये सुनकर तंग अपनी नेक को कर्स करने लगता है और उसके बाद वो कहता है, ओह सॉरी, मैं तुम्हारे लिए एक न्यू फ़ोन बाय करूँगी। तब शंकु कहता है, इट्स ओके, मुझे ऐसे भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी क्लोज पर्सन ऐसे तो है नहीं, तो फिर मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं होगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तब ये सुनकर तंग सिर्फ स्माइल करता है और उसके बाद कहता है, गुड बॉय। तब शंकु कहता है, ओके जो भी हो, कब घर आ रहे हो? तब तंग कहता है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधे घंटे या तो 1 घंटे के अंदर ही पहुँच जाऊँगी अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो। तब तुरंत शंकु कहता है, ओके, आने के टाइम पर कुछ आइसक्रीम लेकर आना, वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। तब तंग कहता है, तुम ज़्यादा ही स्ट्रॉबेरी नहीं मांग रहे हो? तब शंकु कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ पसंद है और बनाना मिल्क और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लेकर आना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद कहता है, और तियाना और तन के लिए कुछ? तब शंकु कहता है, सेम ही, सिर्फ डबल डबल करके लेकर आना, तो फिर और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और फाइट भी नहीं होगा। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद और शंकु के साथ बातें करने लगता है और बातें करते करते तंग मार्केट में भी चला जाता है और शंकु के लिए और अपनी सन और डॉटर के लिए स्पेशली तंग जो चाहता था उसे बाय कर लेता है और उसके बाद अपने घर की तरफ चला जाता है। फिर तंग घर में पहुंचने के बाद वो सब डोरबेल बजाने लगता है। तब आज फर्स्ट टाइम की तरह शंकु पहले दौड़ कर आते हुए तंग को हक कर लेता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक था क्योंकि वो हमेशा त्यान के हक से घर में खुद को स्वागत करता था, पर आज ऐसा नहीं था बल्कि शंकुक था। तब शंकुक हक ब्रेक करके तुरंत तंग के हाथ से जल्दी से अपने बनाना मिल्क, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और आइसक्रीम को लेकर फिर से दौड़ते हुए चला जाता है। तब तंग फिर से शॉक हो जाता है और उसके बाद वो शॉक होकर आसपास देखने लगता है। तब त्यान तंग की तरफ अपनी पपी आइस के साथ देख रहा था जैसे वो खुद भी शॉक था और कॉन्फ्यूज था। तब तंग तुरंत उसे गोद में उठा लेता है और कहते, तुम इस तरह से क्यों देख रहे थे? तब वो कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, मम को क्या हुआ था? वो आने के बाद आपके हाथ से वो पैकेट लेकर कहाँ पर चला गया? तब तुरंत तंग कहता है, वो अपने फूड को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्रेजी बन रहा है। तब तुरंत यान कहते हैं, और मेरा क्या? मम तो कह रहा था आप मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक देंगे। तब तुरंत तंग कहता है, आई एम सॉरी, वो शंकुक लेकर भाग गया। तब ये सुनकर त्यान थोड़ा सा सैड हो जाता है, पर वो तंग को हक कर लेता है और उसके बाद सॉफ्टली कहता है, ओके, नेक्स्ट टाइम सुबह कर रखना ताकि मम बिल्कुल भी लेकर भाग ना पाए। तब तंग ये सुनकर स्माइल करता है और उसके बाद तंग त्यान के साथ अपने रूम में चला जाता है। और जब रूम में जाता है तब वो जाकर देखता है जंकुक पहले की तरह ही सबको उस बेड पर लेकर एक बेबी की तरह बैठकर खा रहा था। तब तंग त्यान को कहता है, जाओ अपनी शेयर को लो। तब त्यान तुरंत हाँ कहकर जल्दी से बेड पर जाकर जंकुक के साथ ज्वाइन देता है। तब जंकुक गुस्सा नहीं करता है,
और जंगकुक स्माइल करते हुए उसके साथ शेयर करता है। पर तंग जब एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को लेने की ट्राई करता है तब जंगकुक तुरंत तंग के हाथ पर स्लैप मार देता है। तब तंग कहते तुम मेरे साथ इस तरह से नाइंसाफी नहीं कर सकते हो जंगकुक, तुम सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हो। तब जंगकुक कहते हैं तुम बैड पर्सन हो। तब तंग कहते हैं मैं नहीं हूँ। तब जंगकुक कहते हैं कल तुम मुझे फुल नाइट डिस्ट्रॉय किए थे और इसी वजह से तुम बैड पर्सन हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है। तब तन भी रूम के अंदर आ जाता है और वो आने के बाद खुद भी जंगकुक के साथ ज्वाइन देता है और वो सब लोग आइसक्रीम, बनाना मिल्क शेक और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को एंजॉय कर रहा था। तब त्यान एक मिल्क शेक तंग को ऑफर करता है। तब तंग तुरंत ले लेता है और स्माइल करते हुए कहता है दैट्स लाइक माई गुड डॉटर। और जंगकुक एक बैड बॉय है, बैड बनी। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है तुम एक बैड टाइगर हो। तब तंग कहता है और देखना ही टाइगर आज तुम्हें पूरी तरह से खा जाएगा, तुम्हारी हाथ को खाएगा, पैर को खाएगा, तुम्हारी हर एक चीज को खा जाएगा और उसके बाद तुम इस वर्ल्ड में नहीं रहोगे। तब जंगकुक कहता है मैं देखती हूँ तुम मुझे किस तरह से खाकर इस वर्ल्ड से गायब करते हो। तब ये सुनकर तंग हंसते हुए तियान और तन की तरफ देखता है और कहता है तुम लोग क्या फिर से एक मैजिक देखना चाहोगे। तब वो दोनों फिर से एक्साइटेड होकर हमें अपने सिर हिला देता है। तब तंग कहता है ये मैजिक तुम लोग कल सुबह देखोगे और देखना मैं कल तुम्हारी मम की होल बॉडी पूरी तरह से रेड बना दूंगी, वो भी ब्लडी रेड बना दूंगी। तब ये सुनकर वो दोनों ही एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं आप हम लोग को मैजिक क्यों नहीं सिखाते हैं, आप सच में बहुत अच्छा मैजिशियन हैं। तब तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक कर लेता है। तब जंगकुक उन दोनों को समझाने की ट्राई करता है कि तंग कोई भी मैजिशियन नहीं है, पर तंग उसके पहले ही जंगकुक को काट देता है और कहता है तुम फिक्र मत करो जंगकुक, मैं ज़रूर उन लोगों को सिखा दूंगी जब वो लोग बिग हो जाएगा, पर अब वो दोनों स्मॉल हैं तो फिर मैं नहीं सिखाऊंगी। और तुम जो ओपन कर रहे थे अपने माउथ को उसे कंट्रोल करो क्योंकि तुम्हें उसे कहीं और भी यूज़ करना है। तब ये सुनकर जंगकुक तंग को फिर से कुछ कहने के लिए अपने माउथ को ओपन करता है। तब तंग आकर तुरंत जंगकुक के माउथ में आइसक्रीम दे देता है और कहता है अपने आइसक्रीम को एंजॉय करो। और ये कहकर तंग स्माइल करने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है। तब तंग हंसते हुए कहता है एंजॉय बनी बॉय एंजॉय, जल्द ही मैं भी एंजॉय करूँगी इस बनी को खाने के टाइम पर। और ये कहकर तंग अपने लास्ट भरी आइस के साथ सिर्फ जंगकुक की तरफ घूरने लगता है। तब जंगकुक अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प्स फील करने लगता है, पर वो उसे छुपाने लगता है ताकि तंग उसे टेस्ट करने की कोई भी चांस ना पाए। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।